पेपर सभी सरकार में लीक हुए, लेकिन 2014 के बाद जब हमें आज़ादी मिली ना, तो उसके बाद हमने पेपर लीक में रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिकॉर्ड कायम कर दिया। आपने सही बोला। शिक्षा पर बात नहीं करेंगे हम सभी की सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर बात करेंगे। और उसके बाद हमारे देश की जो मीडिया है वो कभी मेलोडी का इतिहास बताएगी तो कभी वो झाल मुड़ी का व्याख्यान बताएगी। उसके पास समय नहीं, उसके पास सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर चारों तरफ 2500 कैमरे लगाने का समय है, लेकिन इस यहाँ पर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको दिखाने का समय नहीं है। जब घर का मुखिया बच्चों आप भी तो बटन दबाने जाते हैं तो भुला जाते हैं। देखिए, शुरुआत में जब कोई सरकार आती है, बड़े बड़े वादे रहते हैं, लगता है कि कम से कम बदलाव कर सकती है। इसके पहले जो सरकार थी उससे हम लोग ऊब चुके थे कि कम से कम नई सरकार आएगी, कुछ न कुछ बदलाव करेगी। हाँ तो गया, अच्छा दिन मौज करिए, कहाँ धूप में परेशान हो रहे हैं। जिस तरीके से इस सरकार की नाकामियां देखने को मिल रही हैं कि इससे अच्छा लगता है कि इससे पहले वाली कुछ तो ठीक थी। इससे बटन दबा देते हैं वहाँ पे तो हो जाता है। सरकार वोट चोरी भी तो कर रही है, ऐसे ही तो नहीं जीत जाती है कि वहाँ पे गए और बटन दबाया और यहाँ पे आके खड़े। वोट देने की बारी आती है तो ना आपको पेपर लीक याद आता है, ना आपको कोई चीज याद आता है। तब आप राम मंदिर के मसले पे या कोई और मंदिर पे या किसी अब्दुल की नकेल टाइट करने के लिए आप लोग वोट। हिंदुस्तान की जो जनसंख्या, हिंदुस्तान की जो संख्या है, ये बड़ी नासमझ लोग, हिंदुस्तान के लोग बड़े नासमझ। इनको अगर आप धर्म में उलझाना चाहोगे तो बहुत आसानी से उलझ जाएंगे। और ठीक ऐसा हम लोग भी उलझ जाते हैं, नौजवान भी उलझ जाता है। अगर ऐसा है तो कम से कम कितनी सीटें अभी हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत क्या हुई थी? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी। हालांकि मैं राजनीतिक मुद्दे पर यहाँ बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक मुद्दे पर मैं बात नहीं करना। मैं यहाँ पे शिक्षा पे बात करिएगा, जो एग्जाम हुए हैं उन पे बात करिएगा। हम लोग सवाल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप यहाँ पर कोई भी क्या चुनाव में हुआ उससे मतलब ही नहीं। मुझे किसकी सरकार बनती मुझे नहीं मतलब। आप सरकार से लेना देना नहीं है तो पेपर कौन कराता है? बाद में सुनिए। हाँ, पेपर कौन कराता है? पेपर कराता है हमारा यूपी SSC डिपार्टमेंट। हमको इनके गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? ये बेटा ये क्या है, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट है या प्राइवेट? इसको अथॉराइज कौन करता है? ये गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट है, फिर ये तो संस्था है, घूम के तो संस्था है। हाँ, अगर आपके घर में चोरी होगी ठीक है। तो सवाल चौकीदार से पूछेंगे या बगल वाले अब्दुल से जाएंगे? नहीं काहे चोरी हो गई? अब्दुल का नाम आपने क्यों लिया? अब्दुल का मान लीजिए। आप सिर्फ बात करिएगा कि जो लेखपाल का एग्जाम मतलब पेपर में अनियमितताएं होती हैं, सिर्फ उन पे बात करिएगा। मैं सवाल जवाब देने के लिए तैयार हूँ आपके। आप सवाल पूछिएगा। तो वही तो पूछ रही हूँ कि आप लोग कह रहे हैं स्कोर कार्ड ले आइए, स्कोर कार्ड दिखाइए, कितना नंबर हम पेपर में ला रहे हैं। ये हमारी मांग नाजायज है। तो हम कब कह रहे हैं नाजायज? हम तो कह रहे काहे नहीं दिखा रहे हैं। तो ये बात हमसे क्यों पूछ रही है? आप डिपार्टमेंट से पूछिए मालिक। ये स्कोर कार्ड जारी करना, पेपर को सही ढंग से डिपार्टमेंट है वो सरकारी है ना भैया? हाँ सरकारी है। फिर से बात सरकार पे ही आ गई। तो यहाँ सुनिए तो वही तो किताब पे काहे सुनिए भैया, सुनिए भैया, कान इधर से पकड़ लीजिए या घुमा के इधर से पकड़ लीजिए। पकड़ना आपको कहानी मैं कह रहा हूँ कि चाहे आप केंद्र वाली पकड़िए या राज्य। आप मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे परीक्षा का एग्जाम हुआ, बात पहुंचाई जा रही है सरकार तक। बात सरकार की पूरी लापरवाही है, सरकार की पूरी लापरवाही। हम टॉप पे हैं, मैं बता दूं काहे में है, काहे में टॉप पे हैं? पेपर लीक में टॉप पे हैं। उसके बाद अनएजुकेटेड पर्सन, दुनिया में सबसे ज्यादा, भारत में 32 करोड़ लोग आज भी अशिक्षित हैं, इसमें टॉप पे हैं। अरे 12 साल से साहब आपकी सरकार है, कुछ करिए, बदलिए। टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। गर्व है, हमें इस बात का गर्व है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। और हम बने विश्वगुरु घूम रहे हैं, हम जापान से तुलना। यूनिवर्सिटी नहीं है पर अयोध्या में राम मंदिर तो है, गर्व करो। हाँ, अपनी आस्था का विषय, कोई दिक्कत, मंदिर अपना आस्था का विषय, अपनी आस्था का विषय है। एजुकेशन को लेके यहाँ बात करने आए हैं। मैं आस्था पे अगर बात करनी होती, वही कह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी चाहिए। मैम यूनिवर्सिटी अगर चाहिए ना होती तो यहाँ खड़े काहे होते? आज यहाँ सैकड़ों के तादाद में खड़े हैं, इसीलिए सही है। मैम जैसे सरकार अपनी कानून व्यवस्था राज्य सरकार बना के रखी है, वैसे एजुकेशन व्यवस्था बनाई होती तो काहे आज का युवा यहाँ खड़ा होता? मैम बिल्कुल सही बात। वोट आपको देते हैं, आपको गद्दी पे बैठा रहे हैं, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? पूछिए जरा। मैम हमारी बात को मैम इसीलिए तो यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब सुनेंगे हमारे खिलाफ, हमारे जो हमारे अभिभावक बन के जो हमारे टीचर खड़े हुए, उनकी आप कोचिंगें बंद कर रहे हैं, जेल में ठूस दे रहे हैं। लेकिन जब कोचिंग खुली नहीं, एक बात पता चल गई कि ऑनलाइन भी इस वक्त मेलोडी नहीं मिल रही है, ये पता चल गया। लेकिन देश में बच्चों की हालत, छात्रों की हालत क्या है, ये किसी को
को नहीं पता चला, झाल मुड़ी बनती कैसे है ये पता चल गया, लेकिन बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं ये नहीं पता चल पाया। 25 कैमरे लग जाएंगे, हर एंगल से कैमरे लग जाएंगे, पूरी बात दाल मुड़ी बनाना सीख लिए। हाँ, सीख लिया पूरी तरीके से। और लग रहा है। चाय बेच के जब एक प्रधानमंत्री देश बेच सकता है तो झाल मुड़ी बेचकर हम लोग भी उस प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। अभी खुद को विश्वगुरु कहने वाला ये देश ऐसे ही निकम्मों के हाथ रही तो एक दिन शिक्षा जगत में दम तोड़ देगी। आप ये देख रही हैं, दम तोड़ रही है। यहाँ आप उदाहरण भी आप देख सकती हैं। देखिए, आप कुछ भी करिए लेकिन शिक्षा जगत में हम काम करिए। हम कुछ मांगने कुछ उल्टा सीधा आया नहीं है कि आप हमको खड़े खड़े वर्दी पहना दीजिए, डबल स्टार लगा हम दीजिए। कह रहे हैं कि 5 साल बाद आपको अपनी सरकार बन जाने की चिंता है, तो हमको अपने भविष्य की चिंता क्यों नहीं? मैम, भविष्य चिंता क्यों नहीं? मेरे बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा? सरकार देखेगी। 20,000 महीने बैठ जाए जाके घर, अपना पेट हम चला लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको कौन देखेगा? उनके लिए भी कुछ चाहिए। 10,000 20,000 क्या है इस समय? कुछ नहीं है। 10,000 20,000 में तो लोग बस अपना एक महीने खर्चा चला पा रहे हैं इलाहाबाद में। सरकार को छोड़ के सब बात कैसे हो सकता है? सरकार हो ही नहीं को तो- सकता। आप लोग कह रहे हैं सरकार की बात मत करिए। कैसे मैम, 2027 में ऐसे ना करें। सरकार की कमियां हैं, लेकिन सरकार की कमियों के साथ साथ एक ऐसा नियम कानून बनना चाहिए कि आगे आने वाली जो सरकार है वो नाजायज फायदा न उठा पाए। अगर इसके बाद भी जो सरकार एक बात ये बोलना चाह रहे हैं, बहुत अहम बात है, किसी का कोई मसला नहीं। अयोध्या में राम मंदिर बनी, अभी रिसेंटली लेटेस्ट न्यूज है कि 7 से 10 करोड़ का घोटाला हो गया उसी राम मंदिर में। ये कोई पत्रकार या कहीं कोई नहीं शो कर रहा है। अभी हम लोग कवर किए हैं भैया। सुन लीजिए मैम, लेट मी स्पीक, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक, देन आई लिसन। ब्रिजभूषण शरण जी का स्टेटमेंट आया है कि वहाँ इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं कि मैं नाम लूंगा मैं फंस जाऊंगा। अब आप जरा सोचिए समझिए, राम जन्मभूमि श्री राम जी की, हम वहीं से बिलोंग करते हैं, अयोध्या से, ठीक है। गवर्नमेंट आपकी, प्रीस्ट आपके, सारा सिस्टम आपका, उसके बाद 10 करोड़ का घोटाला और एक बंदा बोल रहा है जो पहले से इतना पावरफुल है कि अगर हम नाम लेंगे हम फंस जाएंगे। तो ये तो आंखों से देख रहा है ना भाई, हम ऑर्डर लगाए निकाल लेते हैं ना। आंदोलन चल रहा है, उस पे मेन बात होनी चाहिए। जो पेपर की बात हो रही है सरकार के खिलाफ, अभी यहाँ तो पेपर की बात ही कर रहे हैं। मैं सब पत्रकार को देख रहा हूँ, जो भी बड़े चैनल्स हैं वो सारे यहाँ कॉकरोच के लिए आए हैं। स्टूडेंट के बीच में कोई नहीं जा रहा कि उनसे जाके पूछ ले। क्या भैया, अभी तो अभी आप यहाँ खड़ी थी, वापस चली आई, मैं बहुत सुबह से आई हूँ। क्योंकि आप कॉकरोच वालों को देखेंगे, ये सब बड़े घर के लड़के हैं, फिर भी कॉकरोच मिडिल, हाँ, ये बच्चों के लिए नहीं है कॉकरोच। बच्चे, असली बच्चे जो हैं, जो एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं, वो इधर है। इनसे आप लोग अपने आप को अलग कैसे मान रहे अलग हैं हम लोग। हर युवा सरकार मानती है, इसलिए क्या है, काकरोच पार्टी हो चाहे जो भी पार्टी हो, अगर युवा के समर्थन अभी मैम, लेकिन युवा के मुद्दे में अगर वो बात करना चाहते हैं, बात होनी चाहिए। काकरोच कौन सी पार्टी है? उसका रजिस्ट्रेशन कुछ हुआ है? फॉलोवर से पार्टी बनाएंगे क्या? अभी काकरोच कौन सी पार्टी है? कह रहे कॉकरोच सब युवा ही तो है। नहीं, ये सरकार जो है युवाओं को अपने से अलग समझती है, इनका सब काम कर लेंगे। अभी योगी जी का आप 1000 स्पीच सुनेंगे तो 80 में कम से कम 800 में कहेंगे हिंदू मुसलमान। भाई, हिंदू मुसलमान आप कहिए, ये मुद्दा है आपका, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप शिक्षा पे बात कीजिए, आप रोजगार पे बात कीजिए। 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। देखिए, आप सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। रूम में बैठ के रोना, हाँ पापा कैसा पेपर हुआ, लीक हो गया, क्या जवाब दे उनको? यही इनका नियम है, यही कर रहे हैं, यही करते रहेंगे। सरकार को बदलना पड़ेगा। अगर शहीद आजम भगत सिंह भी हिंदू मुस्लिम किए होते ना, तो आज ये सब जो नेता बैठे हैं गद्दी पे, ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे होते, आज भी तलवे चाट रहे होते अगर वो हिंदू मुस्लिम किए होते। अमेरिका का देखिए आप, अमेरिका ने जहाज में बम मार दिया, एक शब्द नहीं बोल पाए, और मेलोडी खिला रहे हैं जाके वहाँ पे। तो यही है ना, अभी भी डरते हैं वो, अभी भी डरते हैं बहुत। चाहे जितना बात कर ले, हम विश्वगुरु हैं, ये वो हैं, कुछ नहीं है। हमारे दुनिया में हमारा यहाँ पर जो स्कोर कार्ड है यूपीएससी वो दिखाए, नॉमिनेशन का आधार बताया चाहिए। मेन मुद्दा हमारे लोगों का ये है, पेपर जो लीक है इस पे बात होनी चाहिए। अभी सरकार जो क्या कर रही है, क्या कर रही है, उस पर नहीं। मेन तो हम लोग क्या हुआ, वो वही करेंगे, उनका काम ही है वो। अभी मैं बताऊं इनका फ्यूचर क्या है, ये इसी तरह 4-5 आंदोलन करेंगे, उसके बाद एक पार्टी बनाएंगे, किसी के साथ अलायंस करके और जुड़ जाएंगे राजनीति में। इनका स्टूडेंट से कुछ लेना करेंगे, ये आने वाले समय में ये करने वाले हैं, ऐसे ढोल बजाएंगे, ये करेंगे, देख लेना, यही करने वाले हैं, देख लीजिएगा मैम। ये तो गलत मीडिया भी गलत नहीं है। ये बताइए, वो मनोरंजन दिखा रही है पेपर की बात। जब संसद में कोई जाके समोसा कर सकता है, चाय कर सकता है, हम लोग आप अपनी बात करिए, लेकिन आप मैम क्यों नहीं बोल सकते? गलत है। यहाँ पे लोग मीडिया भी भटकाव कर रही है। मेन
मुद्दा जो पेपर को उन्हें दिखा रही है मैम सच है, वो सच है। देश की गंदगी जो साफ करेगा हम उसके साथ हैं। अगर राजनीति हमारी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसमें राजनीति होगी, राजनीति होगा ये कि कह रही हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि हर बेरोजगार को कॉकरोच कहते हुए, या जो हम स्वतंत्र पत्रकार हैं, हमें भी बुरा लगा। मैं कह रही हूँ मैं हूँ कॉकरोच, अब बोल बिल्कुल कहने में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग साफ करने के लिए देश की गंदगी साफ करने के लिए तैयार है। मैं नहीं हूँ कॉकरोच, मैं नहीं हूँ। मानने वाले की लेकिन ये बयान गलत था, गलत था बिल्कुल। सुनो भाई, मैं ये कह रही हूँ ये जो आप ताली बजा रहे थे ना, ये गलत है भाई, ये गलत है। आप सुनिए ना, नहीं ये गलत है। आप लोग अपनी बात बोली, मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप ये ताली वाली बजा के, हम लोग स्टूडेंट हैं, मैं सीजेपी के साथ हूँ नहीं हूँ वो अलग बात है, लेकिन आप थर्ड जेंडर का मजाक बना रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल गलत है। मेल है फीमेल है वैसे जी जी बिल्कुल। हम लोग की जनता पार्टी का निर्माण करने वाले हम ही लोग हैं। जब चाहेंगे तब उनका विध्वंस कर देंगे। अब ये भी कह रहा हूँ 60,244 पुलिस में जिस तरीके से एग्जाम कराए थे, सरकार को घुटने पे ले आए थे, यही को गाइडेंस है। फिर कह रहा हूँ कि स्कोर कार्ड सरकार को जारी करना पड़ेगा। सरकार घुटने पे आएगी। मैम आप यहीं से देखिए। मुद्दा और है, जो भी एग्जाम लीक में जो भी लोग पकड़े जाते हैं उनको ये पीछे से छोड़ देते हैं। लाख दिलाख वो एक एग्जाम एक पेपर लीक करके वो 20 लाख कमा लेते हैं और 1 लाख रुपए लेके पीछे से पुलिस छोड़ देती है। उनको कड़ी कार्रवाई। दो सेम कास्ट के लड़के, एक का 132 स्कोर है, एक का 130 है। 130 वाले का हो गया, 132 वाले का सेम सीट पे क्यों नहीं हुआ? लोग जानना चाहते हैं कि कैसा नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन का आधार बताएं। यही अंदर से ऐसे लेके लीजिए। हम लोग के पास नहीं दे पाए 50 रुपए ले, फिर तो हम बैठ के आए हैं जौनपुर से यहाँ तक। पैसा कहाँ है, कहाँ से दे के आएंगे? 10 रुपए यहाँ देख चले आए, इधर से 10 रुपए देख चले जाएंगे यहाँ से। भी बताएं, मतलब नॉमिनेशन किस आधार पर करते हैं पता चले, क्योंकि हम स्कोर कार्ड जारी हुए ये जरूरी है। और मैम एक चीज है, आप लोग भी युवा हैं और युवा ही सरकार बनाती बिगाड़ती है, फिर आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जाती? अगर सरकार कहेंगी सरकार से पूछिए। योगी जी ने बहुत बार जैसे सुनी भी है, जैसे अभी जैसे हम लोगों ने एज में अगर सरकार मेरी बात नहीं सुन रही तो अवश्य हम लोग 2027 में सरकार बदलने का काम करेंगे। लेकिन बहुत बार उन्होंने हमारे लोगों की बात भी, जैसे अभी एज की छूट थी, 2003 साल की छूट योगी जी ने दी, वो कोई आधार नहीं था, लेकिन मतलब तभी पर बहुत सारी बातें सुनी जाती है। अगली बार हम लोगों ने कहा तो उन्होंने बात सुनी, एग्जाम कैंसिल कराया, तो बहुत बार सरकार सुनती है। महाराज जी तक अगर बात पहुंचती है तो सुनते भी हैं बहुत सारी बात। अब नहीं पहुंच पा रही, तभी तो नहीं महाराज सुनते हैं हमारी। उनके नहीं पता चल रहा है, लोग गार्डन को सब पता है, जब योगी जी को पता नहीं है। इनकी प्रशासन वही बीच में लग बैठ जा रही सिस्टम। जैसे बात आगे तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंच पा रही, तो उस पर एक्शन भी होगा, महाराज जी एक्शन करेंगे। नीट का पेपर लीक होता है और कितने युवा फ्रस्ट्रेशन में जान दे देते हैं, आत्महत्या। आप लोगों को भरोसा है भैया, टैग करिए योगी जी को। इन लोगों को लग रहा है योगी जी को पता नहीं है। एक कारण है, योगी जी को बताइए फ्रस्ट्रेशन में कितने छात्र जान दे देते हैं, बताइए योगी जी। बिल्कुल हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे जिसके बच्चे मर रहे हैं उनसे जाकर पूछे कि कौन सी बड़ी बात है। उनके बच्चे यूके में पढ़ते हैं, यूएस में पढ़ते हैं, जापान में पढ़ते हैं। अरे देश में पढ़ेंगे तब ना समझेंगे कि देश की हालत क्या है। तो बच्चे गरीब किसान के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके जितना भी यहाँ पर उपस्थित है सब गरीब किसान का बच्चा है। योगी तक बात पहुंचाई जाए कि भर्ती बोर्ड से कहा जाए कि स्कोर कार्ड जारी करें, पता चले इस पर नॉमिनेशन का आधार बताएं, जैसे महाराज जी तक ये बात पहुंचे, इससे मतलब हम लोगों को सही पहुंचे। बड़ी चीज है कि योगी जी को शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनको चाहिए कि कोई अपने पास ऐसा इंसान रखे जो उनको इस बारे में जानकारी दे। उन्हें पता ही नहीं रहता कि फाइनल लिस्ट क्या होती है, मेरिट लिस्ट क्या होती है, कहाँ से एग्जाम लीक होता है, क्या होता है। जब तक आंदोलन नहीं होता उनके पास बात नहीं पहुंचती, तब तक वो एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए उनको जानकारी हो रही है, अधिकारी सारा काम करते हैं, पेपर लीक अधिकारी करवाते हैं। पीडीएफ में नाम आ जाएगा तो हो जाएगा। बोले योगी जी को पता ही नहीं चल पा रहा। बिल्कुल नहीं चलता। अगर पता चलेगा तो एक्शन होगा, उनको पता ही नहीं चलता। मैम हिंदू मुस्लिम में से इनको फुर्सत नहीं मिल रहा है। बुलडोजर चलता है हिंदू मुस्लिम में धर्म के नाम पे, वैसे पेपर लीक करने वालों पे चलना चाहिए बुलडोजर। छोटी बात गवर्नमेंट को पता चल जाती है और इतनी बड़ी बात, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट परेशान है, ये चीजें आपके सीएम और पीएम को पता नहीं चल पाती है। आप सुनिए, मैं सब पता चल जाता है, एक छोटी बात। आप योगी जी बैठक करेंगे, अभी देखिएगा, अभी बैठक करेंगे, अब शुरू होगा उनकी प्रक्रिया। आपके पीएम की मन की बात उठा लीजिए, हर वीक हर मंथ वो बोलते हैं इतनी छोटी सी बात
कि नानी का ध्यान रखिए, मामा का ध्यान रखिए। क्या उन्हें ये नहीं गर्मी पता? बहुत है, पानी पी लीजिए। हाँ, तो उन्हें ये शिक्षा के बारे में बेच रहे थे। शिक्षा के बारे में उनको नहीं पता है, शिक्षा के बारे में भी तो पता होना चाहिए। और पानी की अगर बात कही जाए तो हमारी जो है कि व्यवस्थाएं वहाँ नहीं है। यहाँ पर देख लो व्यवस्था क्या रखे, युवा के बारे में कोई विचार नहीं जो आगे भविष्य निर्माण करेगा भारत का। सिंपल सी बात है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। हम लोग यहाँ पे मतलब लड़ाई करने के लिए नहीं आए, हम लोग सिंपल पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, अपने पेपर्स के लिए कि हम लोग को रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और हम लोग के पेपर्स लीक हुए आते हैं पुलिस वालों को खड़ा कर। वो तो डरा ही रहे हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है, कितने भी पुलिस करते, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब देश तक का नहीं निर्माण ही कैसे होगा? युवा डर रहा है तो फिर क्या दिक्कत? आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखिए कौन से इंस्टीट्यूशन में आज ट्रांसपेरेंसी बची है। आप गवर्नमेंट का देख लीजिए, 2023 में उन्होंने इलेक्शन ईसीआई का फॉर्मूला बदल दिया, फिर उसके बाद ईसीआई में अपने 2 बंदे कर लिए उन्होंने। फिर 157 इनकी रैंक चली जा रही, घटती है, उस पर अपना ध्यान दे थोड़ा सा, और थोड़ा ये भी दिखाएं कि मतलब कि जैसे अच्छी मतलब एकदम ना नीचे गिरे, क्योंकि अगर हम लोग उन पर विश्वास करते हैं तो सही न्यूज चलाएं, क्योंकि थोड़ा बहुत भी आज तक बहुत बड़े बड़े चैनल। लीजिए, रेंगना है क्या? क्या चीज? हाँ मतलब हाँ, आप 157 पे पहुंच गई हो और उससे नीचे क्या ही पहुंचोगी? तो थोड़ा बहुत शर्म करो, मतलब वहाँ बैठे अगर आप लोग, क्योंकि मतलब इतना भी चाटुकार बंद हो गए, लाखों सरकारी स्कूल बंद हो गए। यूपी में 9000 स्कूल में क्या एक टीचर है? कोई बात नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, जो युवा की अंदर की बात है जो ये निकाल रहे हैं, और उनको सुनना चाहिए इंडिविजुअली एक एक युवा की बात। पढ़ते हैं मतलब हम लोग को कैसे उससे हम लोग गुजरते हैं हम ही लोग को पता है, और एंड में आके पेपर लीक हो जाता है तो मैम बच्चा सुसाइड कर लेता है, उसमें ये पूरा सरकार का ही फॉल्ट है एक तरीके से देखा जाए तो। मैम आप ये देखिए कि नीट का एग्जाम रीनीट करवा रहे हैं, उसमें एयरफोर्स की जरूरत पड़ रही है। अब हमारा देश पाकिस्तान हो गया क्या? अब हम छोटी छोटी चीजों के लिए एयरफोर्स और आर्मी इन सब चीजों को बुलाएंगे? और आप देखिए एक पर गलाने के लिए कि बस आर्मी का नाम आता है तो सबको देश प्रेम सब बढ़िया है, इसीलिए एयरफोर्स का नाम ले लिया कि आप वैसे भी भारत में देश प्रेम बस गरीबों के लिए, अमीर पेपर लीक नहीं होने देंगे। कौन? मतलब हमारी सरकार अब सीधे प्लेन लेके आएगी। अरे सब होगा मैम, सब होगा। मैं सबसे उनके पास एनडीए जैसे पेपर में फिजिकल के लिए वो लोग पैसा लेके बच्चों को इन करे दे रहे हैं। तो मैं आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर 2 साल से गेट के पेपर में टॉप रैंक पता ही नहीं चल रहा किसकी आ रही, बिक जा रही है वो। नौकरी दी जाती है सरकारी तो उनका एग्जाम होता है। शिक्षा मंत्री जब बनाए जाते हैं तो क्यों नहीं कोई क्राइटेरिया होती? अनपढ़ को शिक्षा मंत्री बना देते हैं जिसे कुछ पता नहीं क्या नीट है, क्या जेईई है, क्या है, कुछ तो गलत तो होगा ही। उनको कुछ नहीं पता क्या होता है। राजस्थान में देखिए कोई लड़की इंग्लिश में पूछती है कुछ तो कहते हैं हिंदी में बोलो, हमको इंग्लिश आता ही नहीं, तो ऐसे लोग क्यों शिक्षा मंत्री बनाते हैं? बता रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, उसको निकाल दिया, अब और क्या बोले बताइए। देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ हो, मुख्यमंत्री अनपढ़ हो, उस देश का कुछ नहीं हो सकता। सीधी बात, नो बकवास। भैया नहीं, खालिस्तानी और आतंकवादी घोषित हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ इसीलिए आए हैं। बुलडोजर चला देंगे कि कैसे पूरे इंडिया बुलडोजर चला देंगे? बंगला चाहिए तो बन नहीं पा रहे हैं, ऑफिसर तो बन नहीं पा रहे हैं, पुलिस बन नहीं पा रहे हैं, खालिस्तानी बन जाए, अपराधी बन जाए, कम से कम कट्टर चला लेंगे, कम से कम जो चलाने के शौक है जवानी में कुछ तो चलेगा कम से कम। मैम एक बार मीडिया से दरखास्त करना के पहुंच जाए वहाँ तो भीड़ थोड़ा सा सोच अरे जो 2 कौड़ी कह रही थी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं आ जाए एक बार दिखाएं। 2 कौड़ी तो अपनी कीमत होती है, उनकी कोई कीमत भी नहीं है। आपको पता है लॉजिक सुनिए कितनी बड़ी धांधली होती है सीएपीएफ में। जितने भी ट्रेड के पोस्ट आते हैं, ट्रेडमैन के होते हैं, फायरमैन की जितनी भी पोस्ट होती हैं, इनका फिजिकल करा लेते हैं, उसके बाद ये रिटर्न के लिए डेट ही नहीं देते। 3-3, 4-4 साल 2024 को क्वालिफाई हूँ फिजिकल, अभी तक वेट कर रहा हूँ, अभी तक कुछ आया नहीं। फायरमैन का अभी तक नहीं आया, ट्रेडमैन का कुकर होते हैं जो सब होते हैं, इनकी अंदर ही अंदर वैकेंसी बिक जाती है पैसे लेके, इनका डेट तक नहीं आता एग्जाम का। लड़का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तक भूल जाता है। समझ स्कोर कार्ड जारी करें सही से, नॉमिनेशन भी सही से बताएं, कम से कम ये सही से कराएं। 2024 में हम जौनपुर से गए थे हरिद्वार भेल CISF यूनिट में मेरा फिजिकल था। मैं फिजिकल पास किया हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई डेट नहीं आया। कभी नहीं। 1.5-2 साल हो गया, बस रोज हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, भैया डेट दे दीजिए, भैया मालिक डेट दे दीजिए, 100 रुपए आपको दिया हूँ और 2000 खर्चा करके वहाँ तक गया हूँ, लेकिन कुछ नहीं। हम कह रहे जैसे आप बलात्कारियों को मरवा रहे हैं, जैसे आप कोई अगर मान लीजिए हत्या कर दे रहा है बलात्कारियों को, बीजेपी में कितने बलात्कारी भरे, कौन मरवा रहा है? जो भी दूसरा पार्टी का बलात्कारी है तो उसको सजा होगी, अपने पार्टी का है तो उसको माला चढ़ाएगा। बीजेपी में आप जितने भी मंत्री सांसद उनमें 60% सब देखिए कोई ना कोई केस किसी न किसी पे है, सब बचाए जा रहे हैं। कोई सांसद में समोसा बेच रहा, कोई किस पे बात कर रहा, कोई क्या देख रहा है वीडियो, सब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, लेकिन उन पे कोई भी एक्शन नहीं। पुलिस टीचर हम लोग का सपोर्ट 1 करोड़ रुपए का और 10 साल
साल 20 साल का जेल, ये काम कर रहा है। नहीं होगी तो बड़े आसान से पुलिस अभी 3-4 धारा आप लगा दीजिए। मैम अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपकी हिस्ट्री तक निकलवा सकती है। इतनी प्रशासन खड़ी है, अगर सबको डंडा मारने लगे आप लोग क्या 2021 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत लात खाए हैं, फिर खा लेंगे एक बार, लेकिन जाएंगे नहीं मैम, बिना जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी जाएंगे नहीं। अभी हम यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाए तो कोई नहीं आएगा मारने। अगर हम शिक्षा की बात करें तो सब आ जाएंगे मारने। यही देश का दुर्भाग्य हो चुका है इस समय कि आप जय श्री राम करो। यहाँ हिंदू मुसलमान हो नहीं रहा है, कोई किसी को जबरदस्ती मार नहीं रहा है। तो प्रशासन वो प्रशासन इसलिए खड़े हुए हैं कि उनको भय है इस चीज का। ये यूथ है जो सड़कों पे उतरा हुआ है, ये इनका ही भविष्य है। इनके क्या लोग नहीं होंगे, पेपर लीक होगा। अगर ऐसा होता तो जितने भी मंत्री नेता हैं क्यों अब्रॉड भेज देते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए और यहाँ कॉन्स्पिरेसी के साथ पेपर लीक करा देते हैं। एक फॉर्म की कीमत 1500 रुपए है। मारेंगे तो लिस्ट उठा के देख लीजिए, बीजेपी की आप नेताओं की लिस्ट उठा के देख लीजिए। आप उनके योगी और मोदी को छोड़ दीजिए जो क्लेम करते हैं उनका परिवार नहीं है। बाकी आप सबकी लिस्ट उठा के देख लीजिए किसके बच्चे कहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या कहाँ पे कर रहा है। आप इवन एस जयशंकर को उठा के देख लीजिए, नितिन गडकरी के लड़के को उठा के देख लीजिए, राजनाथ सिंह के लड़के को उठा के देख लीजिए, पीयूष गोयल के लड़के को उठा के देख लीजिए। तो आपका सब लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार से यही मांग है कि सरकार स्कोर कार्ड जारी करे, पेपर फेयर तरीके से कराए और जो उसमें संलिप्त है उनका इनकाउंटर करके लास्ट में एक गाना लगाया जाएगा, चेस चिया चिया चेस चिया चिया। यही गाना चाह रहा हूँ, लग जाएगा। भी सही से मतलब बताएं कि किस आधार पर जैसन का तरीका दे दिया। बताइए आप लोग, कुछ नहीं चाहिए। बात तो आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन कई दिन से कह रहे हैं। मैंने देखा सोशल मीडिया पे भी आप लोग कैंपेन वगैरह चला चुके हैं, लेकिन योगी जी जितने भी टीचर हैं यहाँ पे ये सब हम ही लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा ऑनलाइन अंजना ओम कश्यप क्या बोल रही थी, 2 कौड़ी की है, वो खुद 2 कौड़ी की है। ये सिर्फ 150 में पढ़ाते हैं। वो अपने यूनिवर्सिटी में इंडिया टुडे में 7 लाख रुपए में एक कोर्स कराती है और टीचरों को 2 कौड़ी का बोलती है। और चाटना उनका काम है। सरकार के पिछवाड़े पे वो लगी रहती है पैसा लेके सरकार का। हाँ सही बात है, उसमें हंसने की बात नहीं है। तो देश के साथ गद्दारी वो कर रही है, सही मायने में आतंकवादी वो है। लेकिन कहेंगे स्टूडेंट को ये सब हमारा साथ दे रहे हैं। इनकी कोचिंग सील कर दी गई टीचरों की, इनको जेल में रखा गया। और जो सही जो आतंकवाद जो कर रहा है देश में, जो आतंकवादी है, जो ड्रग्स बेच रहा है, जो गांजा बेच रहा है, जो दंगा कर रहा है, उसको कुछ नहीं किया जा रहा। उसको बढ़िया संरक्षण मिल रहा है। वो अच्छे से नेता मंत्री विधायक जो बन रहा सब बन रहा है। मैम ये देख लीजिए आप कि अभी तक होता क्या था कि खान सर जब तक एजुकेशन दे रहे थे एकदम किसी से पैसे भी नहीं ले रहे थे। बात तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझिएगा, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। खान सर एजुकेशन दे रहे थे, जिसके बाद पैसा नहीं ले उसको भी दे रहे थे, सब कुछ कर दिए और हॉस्पिटल बनवा दिए, एक्सरे कराने लगे, 25 रुपये में इलाज होने लगा। गवर्नमेंट को जैसे ये सारी चीज़ें पता चली कि वो हावी हो रहे हैं तो खान सर से फैजल खान हो गए। ये तो हिंदू मुसलमान वाली बात हो गई ना। ये प्रोपोगेंडा नहीं था कि अंजना ओम कश्यप को बैक ऑफ द ग्राउंड में स्क्रिप्ट दी गई कि आप टीचरों के लिए ये बोलिए बाकी हम संभाल लेंगे। वो जरा सा बोल करके फीमेल हैं, किनारे हो ली, गवर्नमेंट हावी हो गई। उनके कोचिंग पे फायरिंग हुई, आके उनके जो है बॉडीगार्ड को मारा गया जो वहाँ का था। ठीक है, वो खान सर थे, अब जैसे ही थोड़ा तो मिला फैजल खान हो गए। ये मीडिया वाले, मैं तो कह रहा हूँ खान सर से फिर फैजल खान हुए, फिर फैजल खान से जिहादी हो गए। ये देख लीजिए, इतनी मतलब इतने गंदे लोग हैं मैम। जो सरकार का काम है शिक्षा स्वास्थ्य और ये सब खान सर करा दे रहे हैं 10-20 रुपए में, इसीलिए इन लोगों को दिक्कत है खान सर से। अब उनको भी विलुप्त करने के चक्कर में लगे हैं। जो भी थोड़ा सा उभर रहा है उसको खींच देंगे नीचे, ऐसे कर दे रहे हैं। ऐसे आप जाइए, आप कहाँ आ रहे हैं इस मुद्दे में। चलिए भैया हिंदू मुसलमान कीजिए, आइए पटाख से। इसी चक्कर में पूरा योगदान मीडिया का। मीडिया बाकायदे से लिखती है फैजल खान को गिरफ्तार करने जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जो भी ये टीवी मीडिया के है जितने भी, इनको सबको बैन करना चाहिए। ये सिर्फ देश को भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं कि किसी तरीके से लोग धर्म के नाम पे जाति के नाम पे बढ़ जाए। इनका कोई ऐसा काम नहीं है कि जिससे देश का भला हो। सबसे खुद स्क्रिप्ट देख के सामने लिखा रहता है, अगर आग लग गई आज इस घर में। जी नमस्कार साथियों, आप लोगों के बीच में मैं अंजना ओम कश्यप आ गई हूँ। आग लग गया है सब खबरों के साथ। मैम ऐसा हाल है, स्क्रिप्ट सामने लिखा रहता है। हमको बताइए, उनसे बढ़िया बोलेंगे। आइए कभी बुलाए अपने चैनल पे हमको, कभी ना उनसे बढ़िया बोल दिए तो बताइएगा। मैम सुनिए, आज या कल का ही ट्वीट है ईरानियन एम्बेसी इन इंडिया का। उसमें अंजना ओम कश्यप की बड़ी सी फोटो डाली है, ऊपर लिखा है फॉल्स न्यूज। मतलब ये लेवल हो गया आजकल, मतलब 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया का, कि मतलब आपके विदेशी मतलब जो भी है एम्बेसीज है वो ट्वीट कर रही है आपको लेके, तब भी आपको शर्म नहीं आ रही है। धर्मेंद्र जिंदा थे, उसको मार दिए। और जब पाकिस्तान इंडिया से युद्ध हो रहा था तो कराची पे कब्जा कर लिए। ये सब कर ले। मुद्दे की बात अगर हम करें, मैम अगर हम मुद्दे की बात करें तो जो पढ़ने वाले लड़के हैं सब लोग यहाँ पढ़े लिखे मेरे भाई हैं जितने हैं सब, देखिए उनकी एक लिमिट है।
उनके एक लिमिट है नंबर लाने की, और 85 नंबर तक, 100 में 80 नंबर तक नहीं भाई, जैसे हम बता रहे हैं 80 नंबर 185 नंबर तक ले आ पाएंगे। अब देखिए जो मोस्ट टैलेंटेड होगा वो मान लीजिए कुछ बच्चे जो 90 से ऊपर ले आ पाएंगे, लेकिन यहाँ तो सारे 90 से ऊपर ले आ रहे हैं। इसका मतलब क्या भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारी एक लिमिट है कि हम जीएस पूरा नहीं कर पाएंगे भाई। हम बहुत करेंगे 70-80% जीएस कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा हमसे। मैथ रीजनिंग हम पूरा कर लेंगे, हमारी एक लिमिट है करने की। लेकिन जो ये नकल माफिया है, जो उसमें संलिप्त लोग हैं, जो 15 लाख लिए हैं, जो 13 लाख जो जमीन बेच के नौकरी ले रहे हैं, मैं तो भाई जमीन नहीं बेच पाऊंगा, अपनी पैतृक सम्मत कभी नहीं बेचूंगा। मैम मीडिया ला सकती है, इसीलिए आपको लास्ट हाँ नौकरी नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, पान की दुकान खोलूंगा। ये सब जो बातें थी ये तो जो थी मेन हमारा मुद्दा ये है कि लेखपाल का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, यूपीएसआई स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। झालमुड़ी बेच लेंगे, झालमुड़ी बता दूंगा कि मोदी जी मेरे यहाँ खाए थे, 50 रुपए बेचूंगा, 200 रुपए लगा के थोड़ा मूंगफली ज्यादा डाल दूंगा उसमें। सरकारें चाय बेचेंगे, वो गलती से अखिलेश को पिलाती है। इनके चाय की टपरी पता नहीं कौन गोला पे जाए, पता ही ना चले। यार भैया यार ऐसा भविष्य बना नहीं, भविष्य यही तो हुआ था, क्या गलत बोला? सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं अभी। ऐसे ही जाएंगे। अभी मैं आपसे मुद्दे बता रहा था, मेन मुद्दे, तो आपने तुरंत इधर माइक कर दिया समोसा। आप सब लोग यही है, आप सब लोग का काम है देश को भड़काना, सीधी बात। मैं मेन मुद्दे की बात कर रहा था तो मैं करें हाँ भैया समोसा बताइए, समोसा बताइए, ताली हो जाएगी। बोल लिए किया कि नहीं आपने, किया कि नहीं मैम? हाँ करिए, किया कि नहीं? स्कोर कार्ड जारी करना है। मैं बता दूं, मैं बताऊं भैया, अब आप बोलिए, मेरी वही तो कह रही हूँ, सरकार आपको नहीं बोलने दे रही, आप लोग मुझे नहीं बोलने दे रहे। आप बोलने दे, आपकी जो मांग है वो मैं सुबह से सुन चुकी हूँ, मुझे खुद ही याद हो गया, तो चैनल पे लोगों को नहीं याद हुआ। नहीं तो समोसा भी याद है सबको, बहुत चल चुका था समोसा। क्वेश्चन है आपसे इंटरेस्टिंग मैम, आपसे एक क्वेश्चन है, आप सही बताइएगा। जैसे आज आई आप इस मुद्दे पर उठा रही हैं, इसके पहले आपने मतलब कोई वीडियो डाला? मतलब भाई तो मेरा चैनल ही नहीं देखा। नहीं आपका चैनल देखा हूँ इसलिए आया मैं यहाँ। ये सुनो भाई, ये जो लेबल लगाने वाला जो काम है ना, आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस मैं आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। फोन निकालो और अभी एक बात बताइए, निकालो। सुनो, ये जो तुम लोग की लेबल लगाने क्या, नहीं मैं आपका कई इंटरव्यू मैम आपका मैं देखा हूँ, सही में बता रहा हूँ, कई इंटरव्यू मैं आपका देखा हूँ। इंडिया की बेसिक चीज है डेमोक्रेसी। ये तो डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी का मतलब उन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। 2023 में किसी को इस भी गाय का फटाक से या तो सरकार जो है पंच का बता देती है, या आप हमें सरकार बता देते हैं। अरे मैम बीच का बात ये है कि हम लोग घंटा हो गए, इधर भी बजाए जा रहे हैं। ऐसे तो हम लोग इंडिविजुअली एक लोग बोल दिए होंगे, मैंने आपको बोला कि यू हैव राइट टू स्पीक एंड यू कैन स्पीक। हमको सिर्फ सीधे सिंपल से ये बात है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमको अधिकार देता है रहने की, धर्म निभाने की, सही प्रोसेस से चीजें करने की। सुनना होता ना भाई तो अपना डीजे जला के छोटी नहीं 1 साल की, तो इतने धूप में लेके आई हूँ। मैम जानते हैं जो अभी बोल के गए ना भैया, चलिए आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद। मैं बता रही हूँ, अरे मैं बता रही हूँ भाई, मेरी बात भी तो सुनिए। मैंने बोला नहीं, उनको रोका नहीं कि सुन लीजिए मैम की बात। हम लोग भी तो आए हैं, हम लोग भी आप पानी पी लीजिए। लड़का बात छोटा बच्चा, नौकरी पाएंगे भाई 1 साल का छोटा बच्चा लेके आए इतने धूप में, आपकी बात नहीं सुननी होती तो नहीं आते। उसका आपको तहे दिल से धन्यवाद, तो जो हाथ जोड़ के धन्यवाद। मेरी बात तो सुनो, जो ऐसे लेबल लगा देते ना आप लोग कि मुद्दा नहीं सुनती हैं, गोदी मीडिया है, ना सुनना होता ना तो सबके घर में एसी लगा हुआ है, भोंक लेते, वीडियो सोशल मीडिया पे मिल ही जाता है, आपकी मांग हर जगह है, बता देते ये बात है, ना सुनना होता तो ना आते। अरे मैम सुन लिया आप, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था, इलिगेशन आप पे नहीं लगा, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे के गए जो आपके साथ पे बोल रही हूँ। सुनो भाई, अगर बोलेंगे तो बोलने का हक तो मेरे पास है, मैं बताऊंगी कि मैं नहीं, अपने आप को डिफेम तो करूंगी ना। हाँ सही बात आपका नहीं। उनको पर्टिकुलर यही बुरा लगा कि वो कुछ बोल रहे थे, आपने माइक हटा दिया, दैट्स इट, और कोई बात नहीं थी। हमने ही पहले से ये कह रखा हुआ है, आपको ये खड़ा रहेगा, वो बोलेगा मैं इतने देर से खड़ा था, आप मेरी सुनी नहीं, तो एक माइक। देखिए 100 की सीधी एक बात है, जैसे आप किसकी की बहन है, बेटी है, माँ है, वैसे हमारे भी घर में बहन है, बेटी है, मैं पूरा रिस्पेक्ट है, मैं चरण स्पर्श करके, वो अलग का मसला हो गया। हम सीधा सिंपल से ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि जो चीजें आपने की हैं नोइंगली या जो है, वही बात तो हम भी सरकार से कह रहे हैं, ये आपके दुश्मन थोड़ी है,
आपको वोट दे के हमने जिताया है, तो अपनी बात को कही। मैं हम तो बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन खुला कह रहा हूँ इस बार वोट नहीं दूंगा 27 में। खुला कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा। मैं जीडी का पेपर दिया, आप मानेंगे नहीं, मैं नवंबर से प्रॉपर्ली एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ और 2-1.5 महीने तक एग्जाम चला। मेरा सबसे लास्ट दिन था। मैं अपने आप को खुद को कैसे कंट्रोल किया हूँ मैं समझ सकता हूँ। मेरे सामने वीडियो आता था, पेपर आता था कि भाई 13 लाख में बिक गए, 13 लाख में बिक गए। मैं खुद को कैसे कंट्रोल किया, पापा से बता दो, पापा पेपर लीक हो गया, कहे कोई बात नहीं, चलो अगला में हो जाएगा। घर वाले कैसे ढांढस बांधते हो तो वो जान पाएंगे ना। ये लोग जो पेपर लीक करा दे रहे हैं, ये लोग जो बेईमान लोग हैं, वो लोग क्या जाने, है कि नहीं मैम? तो ईमानदारी से पेपर कराएं, बस यही रिक्वेस्ट। ये चीज एग्जैक्टली वही बंदा फेस कर सकता है जो घर से दूर हो, घर वाले किसी तरह खर्चा दे रहे हो और वो उस कमरे में जितने का भी कमरा हो उसमें वो सरवाइव कर रहा हो, पढ़ रहा हो, उसकी दिमागी मेंटल हेल्थ क्या होगी। ऊपर से गवर्नमेंट इनके साथ ये खेल कर ले और ये खुश हो कॉलर चढ़ा करके कि मैंने 300 में 290 मार दिया और पता चले इनको अगले दिन सुबह न्यूज मिले भाई सब छीछल लेदर हो गया, तो इनको पंखा दिखेगा, रस्सी दिखेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो करेजे के मजबूत होंगे वो सरवाइव करेंगे और इसी का नाम जिंदगी है। आपने अभी एक बात बोली मुझे बहुत अच्छी लगी कि घर में आपका बेटा या बेटी आए, इतनी देर से आप सुन रहे हैं और आई थिंक लगभग मोर देन हाफ एन आवर आपसे कंटिन्यू खड़े, मैंने आपको पानी के लिए भी ऑफर किया, आपने डिनाई कर दिया। हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं ना कह रहे हैं, क्योंकि हमारी बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगी। इंडिविजुअली एक एक युवाओं की सबकी एक स्टोरी है, सबकी एक कहानी, एक पिक्चर है, बस किसी की रिलीज होती है, किसी की नहीं रिलीज होती है। और कुल मिला करके गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ है। फिर बिल्कुल सही बात है, स्थिति आप देख लीजिएगा भैया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये हुआ है, जब आ जाएंगे आंदोलन करने पे रोड पे जब आएंगे ना, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसी स्थिति बनेगी मैम। और हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि मेरा ये सुरक्षित भारत, सुंदर भारत इस मोड़ पे जाए या इस रास्ते पे जाए। एक सिंपल सी कहानी है, डोनाल्ड ट्रम्प को बड़ा गुरूर था, ईरान पे खामनेई को जब उन्होंने मार दिया तो सोचे ओवरटेक कर ले जाएंगे। आज तक पछतावा हो रहा है हम बाज क्यों गए उनसे। तो किसी को कमजोर नहीं समझना पाइए। हम लोग कीड़े मकोड़े नीचे तबके लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कर ही नहीं सकते। किसी भी सरकार की कितनी औकात है, जब तक हम वोट दे रहे हैं, जिस दिन अपना वोट मोड़ लिए उस दिन उनकी औकात अपनी खत्म हो जाएगी। ये कलम चलाने लोग हट जाएंगे। अभी अखिलेश की स्थिति आप देख रही होंगी, क्या स्थिति हो चुकी है। बस ऐसी स्थिति इनकी होने वाली है। ऐसी जैसी भाजपा चली गई है ऐसे ये भी चले जाएंगे। जो भी गलत करेगा बच्चों के साथ वो चला जाएगा।